तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। यूपी में 1000 ग्लोबल कैपिटल सेंटर स्थापित करने का है टारगेट, 5 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार की नीतिगत स्पष्टता से उत्तर प्रदेश पर बढ़ा वैश्विक कंपनियों का भरोसा। उत्तर प्रदेश में अब गांव में भी मिलेगा बड़े शहर जैसा इलाज, योगी सरकार का AI प्लान तैयार। सगी बेटी का मां ने कराया गैंगरेप, फिर धर्म परिवर्तन के लिए बनाया दबाव। इंडस्ट्री 4.0 का क ख ग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के 900 पॉलिटेक्निक शिक्षक, छात्रों के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। स्वागत है आपका हमारे यूपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आज के यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर ले ताकि सारी अपडेट आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी में 1000 ग्लोबल कैपिटल सेंटर स्थापित करने का है टारगेट, 5 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में 1000 से अधिक ग्लोबल कैपिटल सेंटर स्थापित करने का टारगेट तय किया गया है। इसमें 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। GCC वह जगह होती है जहां कोई बड़ी विदेशी कंपनी अपने महत्वपूर्ण काम किसी बाहरी वेंडर से करवाने की जगह खुद के कर्मचारी से करवाती है। योगी सरकार की नीतिगत स्पष्टता से उत्तर प्रदेश पर बढ़ा वैश्विक कंपनियों का भरोसा। उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास होती अवसंरचना के कारण वैश्विक कंपनियों को दीर्घकालिक निवेश के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह प्रदेश कैपिटल सेंटर्स यानी GCC निवेश की दृष्टि से एक उभरता हुआ डेस्टिनेशन बन गया है। उत्तर प्रदेश में अब गांव में मिलेगा बड़े शहरों जैसा इलाज, योगी सरकार का AI प्लान तैयार। लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने बताया है कि AI आधारित सिस्टम गांव तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पहुंचा सकता है। यह तकनीक गर्भवती महिलाओं में खतरे पहचान कर मां बच्चे की जान बचा सकती है। चिकित्सा सचिव डॉक्टर पिंकी जोवेल ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को सशक्त बनाने पर जोर दिया है, जिसमें टेलीमेडिसिन और रिमोट केयर से दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। AI से मातृ मृत्यु दर कम करने में मदद मिलेगी। सगी बेटी का मां ने कराया गैंगरेप, फिर धर्म परिवर्तन के लिए बुनाया दबाव। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। मझौला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती ने अपनी सगी मां और एक युवक सहित 6 लोगों पर सामूहिक बलात्कार और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता की मां और मुख्य आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इंडस्ट्री 4.0 का क ख ग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के 900 पॉलिटेक्निक शिक्षक, छात्रों के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। उत्तर प्रदेश के 900 सरकारी और एडेटेड पॉलिटेक्निक शिक्षकों को इंडस्ट्री 4.0 का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कानपुर, झांसी, गोरखपुर सहित 7 शहरों में ALTTC गाजियाबाद द्वारा 3 सप्ताह तक चलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को औद्योगिक क्रांति 4.0 के अनुरूप कुशल बनाना और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुरानी पड़ गई है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे तैयार, मेरठ से प्रयागराज तक होगा सफर आसान। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मेरठ से प्रयागराज तक का 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगा। इसे प्रदेश को इकोनॉमी की गेम चेंजर माना जा रहा है। गोंडा के यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 21 करोड़ रुपए का घोटाला, 16 पर रिपोर्ट दर्ज। 2021 से जून 2025 के बीच हुए इस घोटाले में शाखा प्रबंधकों ने अपने हिस्से की राशि और अपने परिजनों के खाते में भेजी। मामले में 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। यूपी में यूरिया के साथ अन्य उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध, जबरन बिक्री करने वाली कंपनियों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने खाद के साथ गैर अनुदानित उत्पादों की जबरन बिक्री यानी कि टैगिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय यूरिया के साथ महंगे उत्पाद खरीदने के लिए किसानों को बाध्य करने की शिकायतों के बाद लिया गया है। 1 जनवरी से प्रभावी अब केवल अनुदानित उर्वरक ही बेचे जा सकते हैं। उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। बस्ती में तकनीकी खराबी के कारण 24 घंटे बंद है चीनी मिल मुंडेरवा, गन्ना पेराई ठप। बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल सोमवार शाम 4 बजे से तकनीकी खराबी के कारण बंद है। बगास एलिवेटर ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण पेराई
कार्य जो है वो रुका हुआ है। किसानों को गन्ना न लाने की सूचना दी गई है, जबकि पहुंचे किसानों का गन्ना डंप किया जा रहा है। प्रबंध और जिला गन्ना अधिकारी समस्या के समाधान में जुटे हैं, जिससे किसानों को असुविधा न हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से सपना चौधरी को बड़ी राहत, 10 वर्ष के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल की मिली है अनुमति। न्यायालय ने कहा है कि किसी कलाकार या आम नागरिक को अनिश्चित काल तक पासपोर्ट से वंचित रखना, जबकि उसके फरार होने की कोई आशंका नहीं हो, उचित नहीं है। इसी वजह से उन्हें उनका पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जो परमिशन है वो मिल गई है। यूपी के इस जिले में बनेंगे 3 नए पावर हाउस, शासन को विभाग ने भेजा प्रस्ताव। फतेहपुर जिले में नए साल में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 3 नए 132 केवी बिजली घर स्थापित किए जाएंगे, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा। कृषि फीडरों के निर्माण से किसानों को भी लाभ मिलेगा। जर्जर तारों को बदलने और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्यों से विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। मेरठ करनाल हाईवे पर लाखों के गांजे के साथ गिरफ्तार। ऑपरेशन सवेरा के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस ने की है कार्रवाई। पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर नगर में फुगाना पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने संयुक्त रूप से एक नशा तस्कर विजेंद्र उर्फ बेबी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 12 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। होटल में व्यापार पकड़ा, लड़कियां सहित 15 गिरफ्तार। फ्रेंडशिप ऐप से बुलाते थे ग्राहक। अलीगढ़ के सारसौल क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय देह व्यापार गिरोह का भांडाफोड़ किया है। स्काईवे और मैराकी होटलों पर छापेमारी कर 7 महिला सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दिल्ली, झारखंड और अलीगढ़ की महिलाएं शामिल है। गिरोह फ्रेंडशिप ऐप के जरिए लड़कियों को बुलाता था और ग्राहकों से मोटी रकम वसूलता था। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। यूपी में सनसनीखेज वारदात, अवैध संबंध के शक पर पत्नी की गला दबाकर की हत्या और पति ने फिर खुद को भी लगाया फांसी। उन्नाव के बांगरमऊ में अवैध संबंधों के शक में एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी को वीडियो कॉल पर दूसरे युवक से बात करते हुए देखा था। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद पति ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मां की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। यूपी के इस जिले में जल्द बनेंगे 2 बिजनेस कॉम्प्लेक्स, एक ही जगह पर मिलेगा सभी सुविधाएं। औरैया नगर पालिका आय के स्रोत बढ़ाने के लिए शहर में 2 नए बिजनेस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगी। ये कॉम्प्लेक्स सतेश्वर मोहल्ला और कखावत्तू कॉलोनी के पास बनेंगे, जिन पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनका उद्देश्य एक साथ ही स्थान पर दुकानें, कार्यालय और सेवाएं प्रदान करना है, जिससे ग्राहकों को सुविधा मिले और पालिका की वित्तीय स्थिति मजबूत हो। अनपरा और ओबरा नगर पंचायत सीमा से बाहर होंगी। तापीय परियोजनाएं, फैसले से होगा व्यापक असर। उत्तर प्रदेश शासन ने यूपीपीसीएल की तापीय विद्युत परियोजनाओं को नगर निकाय सीमा से बाहर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।